गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट आज बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी में, उसके अतिरिक्त आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की सभी परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती, दारोगा और सिपाही, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। इसमें एक संख्या का पेयर दिया है 49 146। देखिए, अगर मैं 49 को 3 गुना करता हूँ तो देखिए 49 को अगर मैं 3 गुना करूंगा तो ये आपका वैल्यू आएगा 147। उसमें हम एक कम कर देंगे तो आएगा 146। उसी तरह से 63 को जब 3 गुना करेंगे तो आएगा 189, एक कम करेंगे आ जाएगा 188। ये आपका आंसर रहेगा। वार्डरोब के अक्षरों को बदल करके ऐसे किया गया, तो देखिए स्पेलिंग चेक कीजिए। WA यानी ये दोनों पलट गया, RD पलट करके DR हो गया, RO पलट करके OR हो गया, PE पलट करके EB हो गया। तो जब हम इनको पलट देंगे तो Q और A होगा, A और U आ जाएगा, I और R होगा और M और U होगा। तो QAAU आपको सिर्फ इसी में मिल रहा है, IRMU, ऑप्शन नंबर सी। स्टार का कोड 55 है। 19, 20, 39, 41 और 18 जोड़ेंगे 58। 55 है यानी 3 कम कर दिया। कट का कोड 42 है, ये 3, 21, 3, 24 और 20, 44 है। 2 कम कर दिया 42। ये अपने मन से 2 और 3 कम नहीं कर रहे थे। 3 अक्षर कॉन्सोनेंट है तो ये कॉन्सोनेंट का नंबर हमने इसमें घटा दिया। यहाँ आपके पास 2 ही है तो यहाँ 2 कम कर दिए, ये कॉन्सोनेंट का नंबर है। देखिए व्यंजन की संख्या। जब हम पेन की बात करेंगे तो 16 और 5 21 और 14, ये होगा 35। कॉन्सोनेंट आपके पास 2 है तो 35 में 2 कम करेंगे, ये हो जाएगा 33। आपका आंसर 33 रहेगा यहाँ पर। परमानेंट का कोड देखिए। PE EP है, पलट गया। RM, अच्छा तुम भी पलट गए। A का नेक्स्ट वाला P हो गया। NEEN, अच्छा ये भी पलट गया। NTTN, ये भी पलट गया। यानी बीच का अक्षर आपका एक बढ़ेगा तो टेक्निकल में बीच में N है तो यहाँ O आ जाएगा। ETHCOCILA, तो ETHCO नहीं है, ETHCOCILA, ETCH है ये। ETHCOCILA, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 14 का स्क्वायर है 196, ये 15 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर नहीं है। ये आपका गलत हो गया, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। 10 में 16 बढ़ा तो 26, 24 बढ़ा, 32 बढ़ा, 8 दूना 16, 8 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ेगा, 40 होगा 122, ऑप्शन नंबर डी। ये है 16, ये 5 21, 5 26, ये 5 बढ़ेगा 31, फिर 5 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। आंसर जे से शुरू होगा। ये 19, 5 24, 5 29, 3 हो गया, 5 8, 5 बढ़ेगा तो 13 होगा, ये M आ जाएगा। लास्ट में देखिए 22, 5 27, या 1 भी है, 5 बढ़ गया 6, 6 5 11, 11 5 16, ये P हो जाएगा। आंसर आपका AMP। इस बार ये जो प्लस का चिन्ह है, ये एक घर बढ़ा, यहां से एक घर छोड़कर 2 घर बढ़ा,
यहाँ से देखिए 1 2 3 घर बढ़ गया, तो इस बार 4 बढ़ेगा, 1 2 3 4। यहाँ बायां ऊपर में यहाँ पर मिलना चाहिए आपको, यहाँ बायां ऊपर एक ही ऑप्शन है, टिक कर दीजिए, आगे देखने का जरूरत नहीं है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64, जोड़िए 9 4 13 का 3, 6 4 10 11, 113, ये 121, ये 144, दोनों का स्क्वायर देख लीजिए, जोड़ दीजिए, आ गया आपका 265। ये 196, 9 का स्क्वायर 81, 6 और 1 7, 19 8 27, 277, ऑप्शन नंबर ए। एक लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विकास ने क्या कहा? उसके, उसके का मतलब ये लड़का, लड़का के पिता की माँ यानी इसकी दादी, इसकी दादी का नाम सुनीता है और ये विकास है, मेरे का अर्थ हो गया ये विकास। विकास की पत्नी की बहन साली, साली की माँ, साली की माँ सास, यानी लड़के की जो दादी है सुनीता वो विकास की सास है। क्वेश्चन है सुनीता का विकास से क्या संबंध है? तो आंसर हो गया मदर इन लॉ है, सास है। एक्स जेड से कैसे संबंधित, सिर्फ इतने की चिंता कीजिए, बाकी क्या है जरूरत नहीं, सिर्फ इतना चिंता करें। देखिए ये भाग का चिन्ह है, ए इज डॉटर ऑफ बी, वाई एक्स की पुत्री है, देखिए ना यहाँ पर दिया हुआ था ना, ये ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, और प्लस का अर्थ होता है माँ, तो ये इसकी माँ है। तो एक्स की पुत्री की माँ अगर जेड है तो जेड पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई और ये पति हो गए। एक्स जेड से कैसे संबंधित है? तो ये हस्बैंड है, पति है, एक्स जेड का पति है। देखिए एक्स की पुत्री का नाम वाई था, फीमेल है, और वाई की माँ का नाम जेड है, ये इसकी पुत्री है, ये इसकी माँ है तो फीमेल है, ये मेल हो गया, पति पत्नी हो गए। ए दर्शाता है अंग्रेजी बोलने वाला, बी हिंदी बोलने वाला, और सी मराठी बोलने वाला। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में मौजूद व्यक्ति की संख्या को दर्शाती। कितने व्यक्ति केवल 2 भाषा, तो केवल 2 भाषा में देखो ये हिंदी अंग्रेजी 2 आदमी, ये आपका अंग्रेजी और मराठी ये 5 आदमी, और ये 11 आदमी हिंदी और मराठी, ये 3 तो तीनों भाषा बोलेगा, तो 2 5 2 7 और 11 जोड़ दीजिए, 18 व्यक्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी शासक मशीनें हैं, सभी शासक मशीनें हैं, और कुछ मशीन महंगी वस्तु है, ये महंगी वस्तु है, कुछ, सब नहीं, कुछ शासक महंगी वस्तु हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी, पर ये कंफर्म नहीं है। कुछ महंगी वस्तु मशीन है, ये कंफर्म है, जब कुछ मशीन महंगी वस्तु है तो कुछ तो होगा ही होगा, सभी महंगी वस्तु मशीन है ये नहीं है, आंसर होगा केवल 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। 5 लड़कियां अशी, विनीता, लैला, दीक्षा, आयशा ने एक पत्रिका पढ़ी, जो पहले पढ़ती है वह लैला को देती है, जो पहले पढ़ती है वह पत्रिका लैला को देती है, जो आखिरी में पढ़ती है वह अशी से पत्रिका लेती है, ये आखिरी में है, आयशा पहली या आखिरी में नहीं है। विनीता और अशी के बीच 2 पढ़ने वाली, यहाँ पर डाल दीजिए, ये रहा विनीता और अशी, यहाँ पर विनीता आ जाएगी, तो ये विनीता है, और अशी के बीच 2 है, और एक और नाम आया था, आयशा पहली या आखिरी नहीं है, तो आयशा यहाँ भी नहीं है, आयशा यहाँ। अब अगर एक नाम बच गया है दीक्षा, तो दीक्षा यहाँ डाल। मेन क्वेश्चन क्या है, पत्रिका को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो आंसर हो गया विनीता ने पढ़ा। इस केस में आपने कागज को इधर मोड़ा, ऊपर है तो पहले नीचे खुलेगा, नीचे, फिर आपका बायां है तो दाहिने खुलेगा,
तो ध्यान दीजिएगा, आपके आंसर में बाएं तरफ में ये फिगर मिलना चाहिए। तो बाएं तरफ में इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है। अब इसका इधर का जो फिगर होगा वो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज इसका नहीं है, ये इसका मिरर इमेज है, और इधर का फिगर वाटर इमेज है। इधर मिरर इमेज, इधर वाटर इमेज, ये मिल रहा था। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कहा गया कि इसमें कौन सा फिगर है जो निहित है, तो वाई लिखा हुआ होना चाहिए। दे दीजिए, यहाँ देखिए लाइन जरूर ऐसे है लेकिन नीचे नहीं डंडा गया, इसमें है ऐसे वाई, और ऊपर इन्वर्टेड वाई होना चाहिए, यहाँ है इन्वर्टेड वाई। आंसर ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका आंसर। जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट होता है वो पहले जाएगा और पलट जाता है, W के बाद A होगा, 2 जो ऐसे है वह 2 ऐसे होगा। इतना ही में पूरा लिखने का नहीं, जरा चेक करते हैं। पहला चीज W नहीं है इसमें, ये भी गलत है, W नहीं है। W A के बाद 2, हाँ ऐसा है, लेकिन अरे ये 2 तो सीधा कर दिया, ये गलत हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हर एक एलिमेंट को चेक करने का नहीं जरूरत, मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए। इस बार एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ये दोनों ऑपोजिट होता है, @ और डॉलर, ये दोनों ऑपोजिट होता है, हैश और एक्सक्लेमेशन वाला, और बच गया परसेंटेज और जो एस्टेरिक है ये ऑपोजिट है। ये सब ऑपोजिट पेयर हैं। जब इस तरह से हम एक व्यू देखते हैं तो इसमें ऑपोजिट पेयर एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज और ये हैश, ये परसेंटेज और एस्टेरिक एक साथ नहीं दिखना चाहिए। परसेंटेज एस्टेरिक एक साथ दिख रहा है, परसेंटेज एस्टेरिक एक साथ दिख रहा है, ये दोनों ऑपोजिट है। और ये हैश के साथ एक्सक्लेमेशन नहीं मिलना चाहिए, ये भी गलत है। इनमें से हर एक पेयर में से एक एक चीज मिलना चाहिए। देखिए @ यहाँ दिखा, इसमें से आपका हैश दिख रहा है और इसमें से परसेंटेज दिख रहा है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। इसको अरेंज करना है मुझे डिक्शनरी में, तो पहले स्थान पर ए सब में है, दूसरे पर पी सब में है, तीसरे पर ओ आया है, ओ पहले होता है, इसमें चौथे पर एस है तो इसमें एल है, यानी 4 से शुरू होने वाला है, एल पहले एस से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, 4 के बाद 3 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, आगे देखने का नहीं जरूरत। वैसे मैं चेक कर देता हूँ, 2 में देखिए फिर पी आया है, यहाँ पी है, यहाँ है, पी के बाद ए आ गया है, इसमें ई और ई है, इसलिए 2 नंबर जाएगा। यहाँ ई और ई है, फिर ए आया, यहाँ टी आया है, 1 और 5, ये हम लोग पहले ही टिक कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें छोटा से बड़ा आपको अरेंज करना है। सबसे छोटी होती है घरेलू मक्खी, इसके बाद छिपकली, 4 के बाद 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। इसके बाद बंदर आ जाएगा 5, और फिर मगरमच्छ होगा, और लास्ट में वेल तो बहुत है, ब्लू वेल तो लार्जेस्ट के रूप में काउंट करते हैं। कॉर्पोरेशन शब्द से कौन नहीं बनता है बतलाओ। नजर आ गया शुरू में, अरे रोप में ई है, ई तो मेरे इसमें है ही नहीं कॉर्पोरेशन में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस बार कहा गया कि आप चेंज करते चलना। ए का मतलब है घटा देना, जहां जहां ए है ना वहां घटा देंगे, जहां जहां ए आपको मिलेगा वहां घटा दीजिए। और बी का अर्थ होता है गुना करना, जहां जहां आपको बी मिल रहा है वहां वहां आप गुना कर दें। और सी का मतलब है जोड़ देना, जहां सी मिलेगा वहां जोड़ दीजिए। और डी का अर्थ होता है भाग लगा देना, भाग लगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप बॉडमास यूज करते हैं, ब्रैकेट पहले यूज होगा, यानी 43 + 29 × 3 घटाओ 14 गुना, अब ये ब्रैकेट यूज होगा, 5 + 4 ये 9 हो गया, प्लस 11 प्लस, फिर ये ब्रैकेट यूज होगा, 14 में 3 घटेगा आपका 11, देखिए 11 प्लस ये फिर 11 आया, माइनस 64 भाग 8 × 2, ब्रैकेट हमने यूज किया। ब्रैकेट के बाद डिवीजन यूज होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 43 29 × 3 87 होगा, माइनस 14 × 9 126 होगा, प्लस 11 + 11 माइनस 64 भाग 8 8 होगा, 8 × 2 16 हो जाएगा। ये पहले 8 हो गया और फिर 2 से गुना किया तो ये 16 हो गया।
43 और 87 जोड़िए 120 130। 130 माइनस 126 प्लस 22 माइनस 16। 130 में 26 घट गया 4, 4 और 16 मिलेगा आपका यहाँ पर 126 के बाद प्लस 22 है और ये माइनस 16 है, यहाँ माइनस। तो 4 प्लस 22 26 माइनस 16 बराबर, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। डॉलर का अर्थ होता है गुना, ऐश का अर्थ होता है भाग, एस्टेरिक का अर्थ होता है जोड़ और एट द रेट का अर्थ होता है घटाव। पहले आप डिवीजन 95 भाग 19 5 गुना 11, ये 55 माइनस 18 प्लस 17। 55 में 18 का 28 घटेगा 27 और 17 जोड़ेंगे ये 44। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 70 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्र दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र में 40 है। 36 इतिहास में उत्तीर्ण है, यहाँ लिखिएगा इतिहास, ये 36 पूरा सर्कल। और 10 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, ये बाहर हो गया दोनों में फेल, ये पास वाला है दोनों और ये फेल बाहर लिखिए। टोटल ध्यान रखिएगा 70 छात्र है, 10 अगर फेल है तो ये तीनों मिलकर 60 होना चाहिए, जिसमें ये आपका 40 है तो यहाँ हो जाएगा 20। ये दोनों मिलकर 36 था आपका, 36 में 20 यहाँ है तो 16, तो ये दोनों मिलकर 40 है, ये 24। तो कितने छात्र केवल दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र में केवल दर्शन शास्त्र ये है 24। आंसर हो जाएगा 24 केवल दर्शन शास्त्र में उत्तीर्ण हैं। क्षिप्रा और मालिनी की वर्तमान आयु का योग 65। क्षिप्रा और मालिनी का वर्तमान आयु का योग 65 है। 5 वर्ष के पश्चात, यानी ये भी 5 साल बढ़ेगी वो भी 5 साल, तो दोनों का 10 साल हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्षिप्रा की आयु मालिनी की आयु से 15 वर्ष अधिक है, तो इनका जोड़ इतना है और s माइनस m बराबर 15 है। तो क्वेश्चन है कि मालिनी की वर्तमान आयु क्या है बतलाओ। एक बात ध्यान दीजिए, अगर दो व्यक्ति है जिसकी आयु आज के डेट में 15 वर्ष का अंतर है, तो जब 5 वर्ष बाद चलेंगे तो दोनों तो 5-5 वर्ष बड़ी हो जाएगी, लेकिन अंतर तो वही 15 का 15 ही रहेगा। इसलिए अंतर शुरू से जो रहता है वो थ्रू आउट लाइफ अंतर वही रहेगा। इसलिए अगर 15 वर्ष का अंतर है, हम यहीं से निकाल लेते, हम यहीं से निकाल लेंगे, एम एम कैंसिल होगा, 2s बराबर अगर जोड़ते हैं 60 70 80 होगा, तो s बराबर 40। अब देख लीजिए s प्लस m बराबर 65, तो ये 40 और प्लस 25 65। अगर ये 5 साल बड़ी हो गई तो 45, ये 30 हो गया, ये 75, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब प्रश्न आपसे पूछा गया मालिनी की वर्तमान आयु, तो आंसर 25 वर्ष है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका एक सेट हो गया, आज यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।